राजनीति मतलब वो नीति जिसको लागू करके आप राज कर सकें। कई बार ये मेरी व्यक्तिगत परिभाषा देश में राजनीतिक घटनाक्रम जब भी होता है तो दिखाई देती है, ऐसा महसूस भी होता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जब भी इस नाम का जिक्र आएगा आपको लगेगा कि ठाकरे परिवार के ये दोनों ही बेटे अलग हैं। लेकिन आज खबर कुछ अलग है और खबर यह है कि 20 साल से अलग रह रहे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आज दोनों का ही परिवार एक साथ मुंबई में मिला है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों यह मिलाप हुआ है, तो उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए ये भाई भाई का मिलन हुआ है, ये पारिवारिक मिलन हुआ है। और चुनाव जीतने के लिए राजनीति में भाई एक दूसरे से मिलेगा, भाई एक दूसरे से बिछड़ेगा। और अंत में मेरी वही परिभाषा कि क्या राजनीति इसी को कहा जाता है कि नीति कोई भी हो उसको लागू करके बस आप राज कर सको। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार के मिलन पर आज आप एक खास रिपोर्ट देखिए। आप समझ पाएंगे कि राजनीति में मिलना और बिछड़ना कितना आसान होता है। रिपोर्ट देखिए। ये राजनीति है जनाब, न जाने क्या क्या करा दे। कभी किसी से रिश्ते बना दे तो कभी उस रिश्ते को कुचल कर सत्ता के शिखर तक पहुंचा दे। और सियासत की इसी जंग में अब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों का बिगुल बजने वाला है और इसी सियासी रण में पिछड़े भाइयों की जोड़ी 20 साल बाद साथ दिखाई देगी। बुधवार को उद्धव की शिवसेना और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। राज और उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक साथ एक मंच साझा किया और मराठी अस्मिता के पिच पर नगर निगम के चुनाव के लिए अपना मैदान तैयार कर लिया। 20 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी में अपना भाषण दिया। दोनों से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तब भी उन्होंने सिर्फ मराठी में ही जवाब दिया और ये बता दिया कि महाराष्ट्र के नगर निगम का चुनाव ठाकरे भाई मराठी मानुष के एजेंडे पर ही लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व केवल ठाकरे ही कर सकते हैं। गठबंधन को लेकर उद्धव ने यह भी कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे, महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाए तो राज ठाकरे ने भी उनके सुर में सुर मिला दिए और बोले, महाराष्ट्र का मेयर सिर्फ मराठी ही होगा। त्यांचेच प्रतिनिधी जे वरती दोघ जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत। आणि आता जर का आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। धन्यवाद। कहते हैं सियासत की नींव ही फायदा है। अब ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद एक साथ आए हैं तो कुछ तो वजह होगी ही, और जो वजह है महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों को मिली करारी हार। दोनों भाई स्थानीय निकाय चुनाव हारे तो उन्हें लगा कि कहीं निगम के चुनाव भी हाथ से न फिसल जाए, इसलिए दोनों ने गठबंधन का सहारा लिया। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में अगले साल जनवरी में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी और पुणे नगर निगम यानी कि पीएमसी का चुनाव भी होना है। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है और 16 जनवरी को नतीजे आने हैं। महाराष्ट्र नगर निगम में कुल 2869 सीटें हैं। दोनों भाइयों ने गठबंधन जरूर किया है, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी ऐलान नहीं हो पाया और कहा जा रहा है
कि शरद पवार की एनसीपी भी इन दोनों भाइयों के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके बाद ही सीट बंटवारे का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद निगम का चुनाव अब ठाकरे बंधुओं की साख का सवाल बन चुका है। पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी पर काबिज है। 2017 में शिवसेना को बीएमसी चुनाव में 227 में से 84 सीटें ही मिली थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद अब उद्धव की शिवसेना बीएमसी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अब सवाल यह है कि निगम के चुनाव पर इतनी जोर आजमाइश क्यों? उसका जवाब यह है कि बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ का है और ये एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी ज्यादा है। यही कारण है कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के सामने उद्धव और राज ठाकरे चुनौती बनना चाहते हैं। ठाकरे बंधु इस गठबंधन को बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी जीत मान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दोनों भाई सिर्फ राजनीतिक मुनाफे के लिए मराठी अस्मिता का दिखावा कर रहे हैं। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया। दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है। बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। आज की जो युति हो रही है ये मजबूरी है। कांग्रेस मुबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं। कि हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुंबई बचानी है, हमें राजनीति को दूर रखना है, हमें सिर्फ लोगों का काम करना है, लोगों के जीवन के लिए काम करना है। उसके लिए ये बैठक है, उसके लिए रणनीति है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बिना किसी मिशन विशन के केवल अपने एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन को बचाने के लिए एक साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए दो दुश्मन भी साथ में आए। गंगा जमुना का संगम, मराठी हमारी जो जनता है उनको तो बहुत ही अभिमान देने वाली बात आज हो रही है। उद्धव और राज का यूं मिलना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जिसकी नींव इस साल जुलाई के महीने में ही रख दी गई थी। 5 जुलाई का दिन था जब मुंबई के वर्ली में ठाकरे जोड़ी ने विजयी रैली की थी। तब भी मुद्दा मराठी अस्मिता और मराठी मानुष की लड़ाई ही था। और 24 दिसंबर को जब दोनों भाई साथ आए, तब भी इसी एजेंडे पर बयानबाजी की गई। यानी इस गठबंधन की स्क्रिप्टिंग 6 महीने पहले की शुरू कर दी गई थी। जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। मराठीच्या विषयामध्ये त्याच्यात तुम्ही तिसरी भाषा लादताय, त्रिभाषा सूत्र। कुठलं त्रिभाषा सूत्र आणलं? त्रिभाषा सूत्र ज्या वेळेला आलं ते फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट। तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। अब उद्धव और राज साथ लड़ेंगे तो सियासी समीकरण भी बदलेंगे। अब तक शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस के अलग अलग रहने से मराठी वोट बढ़ते थे। अब मराठी वोट एक साथ आ जाएगा और इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ेगा। बीजेपी ने मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों में पकड़ बनाई है। ठाकरे भाइयों का साथ आना बीजेपी के लिए सीधी सियासी चुनौती बन सकता है, खासकर मध्य मुंबई और मराठी बहुल इलाके में। एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है, लेकिन ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट के इस दावे पर सवाल उठेगा और कैडर में असमंजस पैदा हो सकता है। जिस राजनीति ने इन दोनों भाइयों में दरार डाल दी थी, आज वही राजनीति इनके मिलन की वजह बनी। साल 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में उद्धव और राज ठाकरे को आखिरी बार एक मंच पर साथ देखा गया था। बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत उद्धव को सौंप दी थी, जिसकी वजह से उनके भतीजे राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से नई पार्टी बना ली। और इसके बाद पहली बार दोनों में गठबंधन हुआ। यानी सीधे मुद्दे की बात यही है
कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और राज ठाकरे की एमएनएस का कम होता वजूदगी इस गठबंधन की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सीधे मुद्दे की बात यह है कि रिश्तों को राजनीति में मत बांटिए। अगर भाई हैं तो भाई से प्रेम करिए। प्रेम करते रहेंगे तो ना अलग होने की जरूरत पड़ेगी, ना मिलने बिछड़ने की जरूरत पड़ेगी। खैर, हमारी शुभकामनाएं, आपका भाईचारा बना रहे। बीएमसी चुनाव तो जनता तय करेगी।